बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक बार की बात है, हनुमान जी की माता अंजना कुटी में उनको लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई दिए। इन्होंने समझा कि यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में वे सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह कोई काला फल है, इसीलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रहण के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खेलने लायक सफेद वस्तु है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी पर वज्र का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायुदेव भी वहां पहुंच गए। अपने पुत्र को इस हालत में देखकर हनुमान को गले लगाया और क्रोध के कारण बहना बंद कर दिए। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोकों में सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें मुरझाने लगीं। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को जीवित करते हुए वायुदेव से कहा, आप तुरंत बहना शुरू करें। वायु के बिना सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हनुमान को जीवित देख वायुदेव का क्रोध शांत हो गया और वे फिर से बहने लगे। सभी देवताओं ने कहा, अब से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वज्र से ठुड्डी टूटने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, आपका यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।